Good morning, students. Today we are going to start centripetal force. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया? सूडो फोर्स पढ़े, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा, टेंशन पढ़ा। हमने पहले भी डिस्कस किया था बेटे, नेचर के अंदर बेसिकली केवल 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, सेकंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वीक न्यूक्लियर, फोर्थ जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये दोनों एटम के अंदर होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल कह सकते हैं और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल जिनको हम देख सकते हैं। फिर बेटे इनके अंदर ही हमने डिवीजन बना दिया था, जैसे टेंशन का फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी दो चार्ज एक दूसरे पर, इसी के इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी के अंदर क्या आ गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस तरह से हमने अलग अलग फोर्स पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमने डिवीजन किया था कि हमारे पास पहले तो 4 तरह के फोर्स होते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर टेंशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्स किस टाइप के होते हैं? या तो ये अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स क्या करेगा? या तो अट्रैक्शन होगा या क्या होगा? रिपल्शन। या तो अट्रैक्शन होगा बेटे, या क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। क्लियर है? और सुनो बेटे, हमने फिर इनके इफेक्ट को जाना कि फोर्स क्या करता है। भाई फोर्स क्या करता है? फोर्स या तो एक्सेलरेट करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और बेटे जैसे ही फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट। ठीक है, या दूसरा क्या करता है? रिटार्ड। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट था, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसको रोका, तो उसमें रिटार्डेशन आ गई। एक चीज और करता है, चेंजेस डायरेक्शन। ये 3 काम करता है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब कोई भी फोर्स हो, इनमें से कोई भी फोर्स हो, वो क्या करेगा? या तो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, या रिटार्ड करेगा, या डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये फोर्स हैं, ये उनके इफेक्ट हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो वहां पर अर्थ के जब नजदीक कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सेलरेट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट जब वो अर्थ से दूर जाता है तो उसमें रिटार्डेशन, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। तो ये फोर्स, एक्चुअल में ये फोर्स है, ये बताते हैं ये अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा, 2 तरह के। फिर इनके इफेक्ट बताए। इफेक्ट क्या है? फोर्स या तो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करेगा या फिर रिपेल करेगा, रिटार्ड करेगा, या उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा बेटे? चेंज कर देगा। ये हमने पढ़े थे। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। फिर देखो इसके बाद, इसके अंदर आपने फ्रिक्शन भी पढ़ा होगा। फ्रिक्शन भी इसी कैटेगरी के अंदर था। और कौन सा था? स्प्रिंग फोर्स। तो ये हमने कहीं पर, अब सेंट्रीपिटल तो पढ़ा ही नहीं, सेंट्रीपिटल तो पढ़ा ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट ए फोर्स। ये एक फोर्स है ही नहीं।
ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में ये नहीं होता, इट इज नॉट एक्चुअली, दिस इज नॉट एक्चुअली, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट देयर, सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है बेटे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है, नेचर में नहीं होता, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर में नहीं होता, ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है, ये क्या हो जाता है, प्रोड्यूस्ड, ये क्या होता है बेटे, प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे प्रोड्यूस होगा जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है उसके पास क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो बेसिक प्रमेय याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कब बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ले जाए। देखो कंसेप्ट ध्यान से सुनना भाई, लाइन क्या है, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में लेकर जाए उस टाइम पे जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उस टाइम पे जो फोर्स क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास रस्सी है, ठीक है, ये हैंड, यहाँ पर हमने रस्सी, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी बेटे, आप अच्छी हो बना सकते हो, हमने रस्सी के यहाँ पर एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, हमने रस्सी में ये पत्थर, ये रस्सी है, इमेजिन करो, और ऐसे घुमा रहे हैं। अब जो हमारा पत्थर है वो किस में जा रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये मैंने अभी बताया, जहां भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहां पर रस्सी में क्या था, टेंशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है बेटे, टेंशन ने प्रोवाइड किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है, टेंशन ने प्रोवाइड किया है। तो ये एक्चुअल में नहीं होता, ये प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट किस पाथ में जाए, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे। क्लियर, देखो नोट करो बेटे, वैसे समझने की चीज है, इसके ऊपर बहुत सारे हम इवन टेंशन बता दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है क्या, तो भाई इसके लिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, बोर मॉडल जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा स्पेसिफिक ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो वो फोर्स, देखो वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते तो ये इसके पास चला जाना चाहिए था, बट वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूट्रॉन, इस प्रोटॉन के या इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसका काम करेगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और समझो, देखो ग्रेविटेशन से बताएं, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सन और अर्थ, सन और अर्थ का एग्जांपल हमने लिया है। सन, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ा था क्लास 9th में
कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास मास होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस सुनो, एक ऑब्जेक्ट के पास m मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास स्मॉल m मास है, दोनों के पास मास है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ सन के पास भी मास है और अर्थ के पास भी मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर ये दोनों दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते? तो बेटे ये चिपकते नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्शन का फोर्स था, वो ग्रेविटेशनल का फोर्स था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। किस में कन्वर्ट हो गया वो, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो अब क्लियर हुआ कि ये नेट फोर्स जो है ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, ये प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोड्यूस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट किस में घूमेगा, सर्कुलर मोशन में। जब ऑब्जेक्ट किस में घूमेगा, सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, ये बन जाता है। कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। क्लियर है? एक चीज और बेटे यहां ध्यान रखनी है आपको, एक ऑब्जेक्ट ये ऐसे जा गया और ये यहां पर ऐसे मुड़ गया, ठीक है, क्या यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? क्या इस टर्निंग में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? कंसेप्ट क्लियर करना बेटे। क्या इस टर्निंग के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वहां नहीं होगा जहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी टर्न करता है, थोड़ा सा भी टर्न करता है, तो यहां भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहां पर भी क्या होगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कैसे होगा? देखो ये सर्कल का एक हिस्सा तो है, ये एक पोर्शन तो है, सर्कल का एक पोर्शन ही है ये। समझ में आया नहीं आया? तो बेटे ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सॉरी, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। अब आप कह सकते हो क्या यहाँ पर होगा? बिल्कुल भाई, थोड़ा सा भी अगर कर्व है, ये थोड़ा सा कर्व पोर्शन है, इसको इमेजिन करो, ये बड़ा सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है, टेंशन का भी, इलेक्ट्रिक का भी, स्प्रिंग का भी करेगा, फ्रिक्शन भी करेगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बेटे हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है। हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। हमेशा किधर होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। देखो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल में घूम रहा है। हमें बेटे ध्यान से समझना, ए पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी से उल्टी दिशा में। घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हमें कह दे कि ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बताओ किधर होगी, तो बेटे जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो हम क्या करते हैं, वहां उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड है। अगर आपसे पूछे बी पॉइंट पर वेलोसिटी कहाँ है, तो ये ऐसे जा रहा था, तो इसमें यहां से हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ की तो इसकी डायरेक्शन अब कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें अपवर्ड। पक्का? सी पॉइंट पर पूछे ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। डी पर पूछे राइट हैंड साइड में, ई पर पूछे तो ये, कहीं पर भी अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, उस पॉइंट से टेंजेंट। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में तो कोई फोर्स नहीं होता, ये प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, जब ऑब्जेक्ट किस में घूमेगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा किधर रहेगी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द रेडियस, रेडियस की तरफ या टुवर्ड्स द सेंटर। परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्टिंग अलोंग द रेडियस, along the radius towards the center, towards the center, center की तरफ ये रहेगी। perpendicular to velocity, act along the radius towards the center, center की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी। क्लियर? अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पर आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन पूछे, तो इसका सर्कल बना दो, ये सर्कल बन गया, ये वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? ओके। तो अब डेफिनेशन लिख लें, हम डेफिनेशन लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। करो इसको नोट। क्लियर हो गया ये? एक मिनट बेटे। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है बेटे, सर्कुलर मोशन कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सर्कुलर मोशन is always under the effect of a centripetal force। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा, ये हमेशा किसके इफेक्ट में रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है, बन जाता है। ये मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। डेफिनेशन लिखी? ओके। जब ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट बेटे, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो क्या चेंज होगा, कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी का हमने सर्कुलर मोशन का टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ध्यान से समझना बेटे। या बोर्ड के ऊपर देखो, एक ऑब्जेक्ट एक्स पर है, एक ऑब्जेक्ट वाई के ऊपर है। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, सपोज कुछ टाइम के बाद y यहाँ पर आ गया और x यहाँ पर आ गया, ठीक है, y यहाँ पर और सपोज x यहाँ पर आ गया, तो बेटे इनके अंदर कौन सी वेलोसिटी सेम है और कौन सी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी थी, ये नोट कर लिया होगा, ऑलवेज मोशन, ऑलवेज नोट करो बेटे इसको पहले तो।
ठीक है, डायरेक्शन बताई थी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ओके, यहाँ अपने टॉपिक पर वापस आओ। वाई से ये बेटे ऐसे, दिस इज इट्स लीनियर वेलोसिटी, ये क्या होगी इसकी लीनियर वेलोसिटी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी लाइन में देखो, लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज है, बट एंगुलर वेलोसिटी ये अगर 5 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल इधर आया तो ये भी कितना डिग्री एंगल आया 30 डिग्री, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एक्स और वाई की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। पक्का है, क्लियर हो गया बेटे, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम इसको अब डिस्कस करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा। सबसे पहले देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रस्सी है या एक पोल है, इस पोल के ऊपर चारों तरफ ये रस्सी बांधी हुई है। यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर 4 kg है, यहाँ पर 6 kg है। ये 1 मीटर दूरी पर, ये 2 मीटर की दूरी पर और ये 3 मीटर की दूरी पर है। ये पोल है बेटे, इस पोल से रस्सी बांधी, ठीक है। एक 2 किलो का वेट, एक 4 kg और एक 6 kg का वेट बांध रखा है, और हम ये जो वेट है इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। तो रस्सी से बांधे हुए हैं, यहाँ पर रस्सी में क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी। नेट यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T2 है। T1 T2 टेंशंस हैं, एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना है T1 T2 T3 की वैल्यू कितनी होगी। T1 T2 T3 की वैल्यू, सॉरी T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटे कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लॉक जिस तरह से आए, पुली का आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप उसका एफबीडी बना देना। एफबीडी बनाओगे, 6 kg का बनाया, इधर क्या है T2, ये 6 kg, नीचे mg, ऊपर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा भाई, और कोई है नहीं, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर T2 किसको, अब ये सर्कल में घूम रहा है, तो ये टेंशन का फोर्स, ये टेंशन का फोर्स क्या कर रहा है, इसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। तो टेंशन यहाँ पर किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। टेंशन वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है बेटे mv²/r। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन होती है बेटे v²/r, ओमेगा के इक्वल लिख लो, r ओमेगा स्क्वेयर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, तो दो फार्मूले बनेंगे हमारे पास। एक तो होता है एक्सेलरेशन का v²/r, दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वेयर। v की वैल्यू पुट कर दी, r ओमेगा, ठीक है, वहां से आ जाएगा। तो mv²/r, या दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वेयर। तो T2 m कितना, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर दे दी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, 2, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे दी 2। तो मास कितना इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना 3, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 2 4, ये 12 6 72। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 72 न्यूटन।
कितनी वैल्यू आएगी भाई T2 की 72 न्यूटन। T1 पे आ जाओ बेटे, कुछ बात नहीं है, FBD बना दो। ये 4 इधर T1 इधर T2, ठीक है, 4 kg है। T1 माइनस T2, ये ज्यादा है तभी सर्कुलर मोशन में जा रहा है। T1 ज्यादा है T2 से, कितना, वही सेंट्रीपिटल के इक्वल mr ओमेगा स्क्वायर। T1 की वैल्यू हमें पता नहीं, T2 की वैल्यू हमें पता है 72 इज इक्वल टू मास कितना 4, रेडियस कितना 2, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बताया था ना कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 चौके 64, तो T1 इज इक्वल टू 64 प्लस 72 विच विल बी इक्वल टू 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136 न्यूटन। पक्का हो गया भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है टी की वैल्यू फाइंड आउट करो। T1 माइनस T1 किसके इक्वल हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। T1 की वैल्यू कितनी आई 136, मास कितना 2, रेडियस कितना 1, ओमेगा कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 136 विच इज इक्वल टू 144 न्यूटन। क्लियर हो गया सेंट्रीपिटल कैलकुलेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल का फार्मूला आया समझ में, कैसे कंसेप्ट कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, पक्का है बेटे। चलो अब देखो हम पढ़ते हैं मौत का कुआं, सुना है बेटे, सर्कस वगैरह के अंदर आता था, आपने टीवी वगैरह के अंदर देखा होगा, सर्कस के अंदर देखा होगा, टीवी के अंदर देखा होगा या नहीं देखा, नहीं देखा है। चलो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले डेथ वेल बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, डेथ वेल। इसके अंदर बाइकर्स होते हैं, वो बाइकर्स बाइक घुमाते हैं, एक कुआं टाइप का होता है, लोहे का पिंजरा होता है, इस तरह से सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, ठीक है, और बेटे वो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। इसके अंदर जो बाइकर होता है, जो बाइक चलाता है, ये आयरन का होता है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बाइक घुमाता रहता है। वो इमेजिन करो एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में ऐसे ऐसे बाइक घुमा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मौत का कुआं। अगर बाइक गिरी तो खेल खत्म, ठीक है। तो वो सब बाइकर है, वो इस तरह से सर्कुलर मोशन इसके ऊपर करवा रहा है। तो सपोज बाइकर यहाँ पर है, बाइकर यहाँ पर है, यहाँ पर बेटे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। धरती इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसको नीचे कौन नहीं जाने देता, इसको नीचे नहीं जाने देता बेटे, फ्रिक्शन। कौन नीचे नहीं जाने देगा इसको, फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा कम हो रह गया तो ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको कौन रोके रखता है, और कोई फोर्स नहीं रोकता, सिर्फ फ्रिक्शन रोकता है इसको। इसीलिए जो बाइकर होती हैं इनकी, वो बाइक अच्छे छोटे छोटे टायर होते हैं, उनमें ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है। आप कभी गूगल पर सर्च करो अपने बाइक के टायर को, उसकी ग्रिपिंग के ऊपर रेट होता है। ज़्यादा अच्छी ग्रिप चाहिए, सेम उस साइज का टायर आपको 10,000 में भी मिल जाएगा, 2000 में मिल जाएगा, 10,000 में भी मिल जाएगा। 10,000 वाले की ग्रिपिंग अच्छी होगी। ग्रिपिंग मीन्स जो इसके अंदर आपको देखे होंगे जो खड्डे होते हैं, जो कट मार्क्स होते हैं टायर के, ठीक है, उनमें क्वालिटी बढ़िया होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन के ऊपर इनको कौन रखता है, बाइकर को कौन रोक के रखेगा, फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा भाई
सरफेस, इधर क्या कोई फोर्स होगा? बिल्कुल होगा भाई, सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल तो होगा। इधर कौन सा फोर्स होता है थोड़ा सोचो। इधर नॉर्मल रिएक्शन होता है बेटे, क्योंकि वो सरफेस के किधर होता है? परपेंडिकुलर। बताया था ना, सरफेस के किधर होता है? परपेंडिकुलर। तीन टाइप के हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़े थे। ये नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो mg किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शन के इक्वल। mg किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शन के इक्वल। और नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू r के इक्वल। r किसके इक्वल होता है? नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू। आर की वैल्यू पुट कर दें, ये आर लिख लो इसको, नॉर्मल रिएक्शन को आर। ठीक है, एम से एम कैंसल, तो ये हो जाएगा जी आर डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो v कितना होगा? v इज इक्वल टू जी आर बाई म्यू। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। तो फ्रिक्शन ज्यादा रखना पड़ता है, फ्रिक्शन ज्यादा रखेंगे तो उसको वेलोसिटी कम रखनी पड़ती है। रेडियस बड़ा होना चाहिए। अब आप इस देख लो, अर्थ का रेडियस अगर छोटा होता तो आप गिर जाते, बड़ा रेडियस है इस कारण से आपको फ्लैट लग रहा है। ठीक है, तो ये डेथ वेल के अंदर एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? इससे कम वेलोसिटी होगी तो बेटे दुर्घटना होगी। कि कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? एटलीस्ट जी आर बाई म्यू के इक्वल, अंडर रूट जी आर बाई म्यू के इक्वल उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। क्लियर है? आ गया भाई? ओके, एक देखो और देखते हैं, चलो। कोनिकल पेंडुलम सुना है? ओके, कोनिकल पेंडुलम नोट करो बेटे इसको। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के अंदर आपने पेंडुलम देखे होंगे। एक पेंडुलम ऐसा होता है जो बेटे ये ऐसे अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है। एक पेंडुलम होता है जो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता है। ठीक है, एक तो ये वाला, ठीक है, ये, और एक ऐसे, ये वाला, इसी को हम कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ये हमारे पास ये इस पाथ के ऊपर घूमे। ठीक है, और यहां पर जो बॉल है उस बॉल का मास कितना? m। ये रस्सी थी, ये रस्सी है, इसमें टेंशन कितनी? T। ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे? थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी थीटा। ये क्या बनेगा? टी कोस थीटा। इधर क्या बनेगा? टी साइन थीटा। अब कौन सा कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? टी साइन थीटा करेगा या नहीं करेगा? पक्का? तो टी साइन थीटा क्या करेगा? इसको प्रोवाइड करेगा भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं mg किसके इक्वल है? t cos थीटा, और t साइन, पहले तो t साइन थीटा, देखो भाई एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अच्छा भाई, t cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। m से m कैंसिल, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? वी स्क्वेयर अपॉन जी आर। तो ये किस वेलोसिटी से घूमेगा?
टेंजेंट थीटा इंटू जी आर, या पहले थीटा कैलकुलेट कर लो। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर बाई जी आर के इक्वल, वी स्क्वायर बाई जी आर के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर इसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी पूछे। देखो पहला तो टेंजेंट थीटा, दूसरा इसके अंदर आ सकता है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटे एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, यहां पर जो हमारी इक्वेशन थी टी साइन थीटा, इसको ये किसके इक्वल है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो टी साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने कौन सा फार्मूला पुट कर दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम आर एम जी। कैंसल, टी से टी डिवाइड कर दिया भाई, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10, एम से एम कैंसल, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। क्लियर है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी के इक्वल। इसको एक बार बेटे कर रहे हैं। हाँ बेटे देखो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इसी के अंदर एल लेंथ दे दी, एल लेंथ दे दी और ये आर रेडियस दे दिया, एल लेंथ दी है और आर रेडियस दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे दिए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थर्ड केस क्या बनता है, देखो अलग अलग फार्मूले हम बढ़ा रहे हैं। थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस हमारा हो जाता है बेटे टी साइन थीटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी को ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और टी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल, ये कैंसल, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। इसको अगर हम एल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो ये नोट कर लिया भाई, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दे दी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या होगा, आर बाई एल, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो यहाँ पर पुट कर दो, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल कोस थीटा, और ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल कोस थीटा। क्लियर है, अच्छा भाई ये क्या आ गई हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गई हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकाल दी हमने। अब हमें देखिए टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। देखो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी के इक्वल, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से हम 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, अंडर द रूट जी बाई एल कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट एल कोस थीटा बाई जी, एल कोस थीटा बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। किसका टाइम पीरियड है भाई, ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब बेटे अगर
सिंपल पेंडुलम हो तो थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 1 फॉर सिंपल पेंडुलम। यहीं पर आप नोट कर सकते हो फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा 0 तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? ओके बेटे, इसके आप सेंट्रीपिटल फोर्स के और 2-3 एग्जांपल हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वगैरह है, और बेटे टर्निंग ऑफ रोड के ऊपर भी कैसे हम गाड़ी को टर्न करवाते हैं। तो आज हम थोड़ा टॉपिक इसी को और डिस्कस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है। 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था स्यूडो फोर्स, वही सेंट्रीफ्यूगल होता है। मींस एक्चुअल में ये फोर्स होता ही नहीं है, एक्चुअल में ये फोर्स होता ही नहीं है। ये फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगा, इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? कहाँ पर एप्लीकेबल होगा बेटे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। मींस जिसके अंदर एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन 0 ना हो, जिसके अंदर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी ना हो बेटे, 0 ना हो, वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, और कब लगेगा, जब फ्रेम रोटेटिंग हो, जब फ्रेम कैसा हो, रोटेटिंग फ्रेम हो, रोटेटिंग फ्रेम हो। देखो स्यूडो फोर्स क्यों होता है, ये मनगढ़ंत फोर्स क्यों होता है, एक्चुअल में क्यों नहीं होता बेटे। आप किसी झूले के ऊपर बैठे हो, झूले के ऊपर बैठे हो, आप वो चेयर वाला झूला है, मेले के अंदर आप बैठे होगे, जब उसको घुमाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। क्या आपके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था बेटे, आप बाहर जा रहे हो? कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, वो स्यूडो फोर्स है, ठीक है। और जब आप उसको ये सेंट्रीफ्यूगल से कर सकते हैं, जो हमने सेंट्रीपिटल से डेरिवेशन किए हैं अभी, कोनिकल पेंडुलम का, या दूसरा वो मौत के कुएं वाला टॉपिक था, उसको हमने सेंट्रीपिटल से किया है, हम उसको सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल अगर अंदर की तरफ है तो ये हमेशा किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देखो जैसे ये मौत के कुएं वाला टॉपिक ऐसे था, ये नीचे की तरफ mg, ऊपर फ्रिक्शन, ये इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या था बेटे, इधर क्या हो जाता, mr ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल से ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला जाता है ये, ठीक है। एक्चुअल में ये फोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि देखो हम एक रस्सी लिए हुए हैं, उस रस्सी के हमने पत्थर बांधा हुआ है, उस पत्थर को हम घुमा रहे हैं, उस पत्थर को घुमा रहे हैं बेटे। जैसे ही रस्सी टूटती है, वो पत्थर कहाँ जाना चाहिए, देखो यहाँ पर ये यहाँ से टूट गया, तो ये हमेशा कहाँ जाता है, टेंजेंट जाता है। अगर एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो ये किधर जाता बेटे, बाहर जाता या नहीं जाता, जाता। तो ये क्या होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है। क्लियर हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होता है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये एक रोटेटिंग डिस्क है, इस रोटेटिंग डिस्क, ये सेंटर पॉइंट है,
यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, ये डिस्क ऐसे घुमाई हमने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ये जो मास m रखा हुआ है ये बाहर की तरफ गिर जाता है। किया है नोट? ठीक है। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, अगर आप जिस झूले पे झूल रहे हो वो गोल वाला झूला है, अगर आप पीछे कमर और हाथ नहीं पकड़ कर रखते तो स्पीड तेज होने पर आप बाहर गिर जाते। तो इसके अंदर ये मास m रखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर, तो हमें सेफ वैल्यू निकालनी है तो ये गिरे नहीं। व्हाट इज द सेफ वैल्यू? व्हाट इज द सेफ वैल्यू of velocity for which object do not fall, जिससे ऑब्जेक्ट ना गिरे। ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या mg, ऊपर की तरफ क्या, ये डिस्क कैसे है, नीचे mg, ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अब बेटे ये जाना किधर चाहता है, यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है। इसको रोक के कौन रखेगा? इसको रोक के रखेगा फ्रिक्शन। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर फ्रिक्शन किसका काम करेगा? फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। फ्रिक्शन किसका काम करेगा? ये जाना किधर चाहता है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन किसका काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल का। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू आर के इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो r किसके इक्वल है? mg के। म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसल, सॉरी m से m कैंसल, तो v इज इक्वल टू म्यू g इंटू आर अंडर द रूट। म्यू जी इंटू आर अंडर द रूट। क्लियर हो गया बेटे? तो ये वेलोसिटी आ गई, ये क्या आई है हमारी सेफ वेलोसिटी। कहीं बेटे मिस्टेक हमने, ओके v स्क्वायर की वैल्यू म्यू जी आर आई। अगर आपसे एंगुलर स्पीड पूछे या एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर वेलोसिटी म्यू आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। म्यू आर की जगह एम जी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी बाई आर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है या एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। क्लियर है बेटे? तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को और हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वगैरह के टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन आप इनको रिवाइज करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।